भाजपा के लोग बोलते हैं मुसलमान जो है बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं, बीवियां बहुत हैं, बच्चे बहुत हैं। अब ये मोदी सरकार का रिकॉर्ड आपके सामने रख रहा हूं। TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट मुसलमानों का 1992 में 4.4 था, वो गिरकर आज 2019-20 में 2.2 हो चुका है। सबसे ज्यादा अगर TFR रेट किसी का गिरा है तो मुसलमानों का गिरा है। मगर हमको रोज मीडिया के जरिए ये बम्बार्ड किया जाता है, तुम बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे कहां पैदा कर रहे हैं? ये तुम्हारा डेटा झूठा है क्या? मोदी सरकार का आदादोशुमार है। और फिर एक और बात बोलते हैं, आपको मालूम सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन खाते हैं? मुसलमान। ये मोदी सरकार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है। क्योंकि अब चुनाव आ रहा है, ये सब शुरू हो जाएंगे, ये सब शुरू हो जाएंगे। तो अभी से बोल रहा हूं मैं। अब आप बताइए, ऐसा दिखाते हैं टीवी मीडिया पर मोदी के इशारे पर कि पूरी आबादी के जिम्मेदार हम ही हैं। यानी पूरी आबादी जो देश की 130 करोड़ जनता है वो हमारी वजह से है। कि 1000 मर्द पर कितनी बच्चियां हैं? मुसलमानों में 944 हैं, हमारे हिंदू भाइयों में 916 है। मोदी जी इन पर काम करो। आपकी पार्टी सिर्फ नफरत फैलाती है मुसलमानों के बारे में। ये तमाम आदोदोशुमार इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि आज जब मैं सुबह में आया तो देखा, मैं मीडिया वाले हमसे सवाल भी किए, तो मैं इसलिए कहा कि आपके दरमियान में खड़े होकर मैं और खुलकर आपको बता सकूं कि क्या मामला है। बीजेपी मुसलमानों को बदनाम करती है कि दबा के 2-2 शादियां, 3-3 शादियां करते हैं। बीजेपी वाले ये नहीं जानते कि हम एक में परेशान रहते हैं घर में, इसीलिए सब आकर बैठे हैं यहां पर। बोलते नहीं 2-2 करते, 3-3 करते, 4-4। अच्छा, कितने करते मुसलमान? जिसको अंग्रेजी में बोलते पॉलीगमी। 1.9 मुसलमान पॉलीगमी में, हमारे हिंदू भाई में 1.2। कितना फर्क है? ज्यादा नहीं है, मगर एक फर्क जरूर है। अगर कोई मुसलमान की दूसरी बीवी है तो वो बीवी है, बीवी है ना? और उसको मेंटेनेंस मिलता है अगर वो नाराज होती है तो। इस पर नहीं बोलेंगे। अब जिसके घर में बीवी है उसी को मालूम क्या होता है, जिसके पास नहीं है उसको क्या मालूम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी अहम बात मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि आपको अपनी एक सियासी आवाज बेहद जरूरी है। अगर आज आप अपनी सियासी आवाज को नहीं पहुंचाएंगे तो फिर याद रखिए हमको इसी तरह से हमसे नाइंसाफी होती रहेगी। और जब चुनाव आ जाता है तो हम सबको फिक्र होती है कि भाई ये क्या होगा, कैसे करेंगे। मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप इत्तेहाद पैदा करिए, अपनी जमात का साथ दीजिए। बरसों आपने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को आपने कामयाब किया, एक मर्तबा मजलिस का साथ दीजिए। लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारे लोग जीत कर जाएंगे तो क्या करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा काम, हमारी पहचान है। सरजमीन हैदराबाद पर हमारे 7 अराकीन असेंबली हैं। हमारे वहां के चीफ मिनिस्टर ने हमको दावत दी कि आओ, सत्ता का हिस्सा बन जाओ, मिनिस्टर का एक पोस्ट दे देते, हैदराबाद का डिप्टी मेयर ले लो। मैंने कहा मुख्यमंत्री साहब, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को मजलिस का खादिम बनाकर रखेगा, इंशाअल्लाह ताला हम इस सत्ता की भूल भुलैयों में नहीं आएंगे। हमको सत्ता से मतलब नहीं है, मंत्री बनने से मतलब नहीं है। हमको जिस चीज से मतलब है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आज ओवैसी इस दरमियान में खड़ा है आपके, कि हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से
उन बुजुर्गों की एक ही ख्वाहिश थी कि इंसाफ हो, इंसाफ हो, इंसाफ हो। हम इंसाफ चाहते हैं, हम भीख नहीं चाहते। और लोगों, अजीम मेरे बुजुर्गों, मेरी बात को यकीन करिए कि साथ हमारे अरकान असेंबली तेलंगाना में है। मैं लंबे कामों की फहरिस्त नहीं गिनवाना चाहता हूं, मगर मैंने आज उलमाओं के दरमियान में कहा, आपके दरमियान में भी कह रहा हूं कि 7 अरकान असेंबली है। हमने मुसलमानों के लिए तेलंगाना में वक्त के चीफ मिनिस्टर्स के सामने बैठ के बात करके हमने तालीम का इंतजाम किया। और आज तेलंगाना में 6th क्लास से 12th क्लास तक, 6ठी जमात से 12वीं जमात तक 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं, मुफ्त में पढ़ रही हैं। उनका बच्चियों का स्कूल और हॉस्टल अलग, बच्चों का स्कूल और हॉस्टल अलग, बेहतरीन मियारी तालीम उसमें दी जा रही है। क्या हमारी लड़ाई सिर्फ जान बचाने की होगी? क्या हमारी लड़ाई सिर्फ पुलिस की लाठियों से अपने आप को बचाने की होगी? क्या हमारी लड़ाई अपने इलाके की डेवलपमेंट की क्यों नहीं हो सकती? क्या हमारी लड़ाई हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए क्यों नहीं हो सकती? क्या तहफ्फुज हमारा मुकद्दर नहीं बन सकता? या फिर गैर महफूज रहना और डर डर कर अपनी जिंदगी गुजारना यह हमारा मुकद्दर बन जाएगा? नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप निकलकर वोट डालते हैं किसी पार्टी को, किसी पार्टी के उम्मीदवार को, तो इस उम्मीद पर वोट डालते हैं कि ये मेरा खादिम होगा, ये मेरी तड़प को समझेगा, ये मेरी तकलीफ को उसका हल तलाश करेगा, ये मेरे लिए लड़ेगा, ये मेरे लिए आवाज उठाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बदनाम किया जाता है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जब मैं मरकर जाऊंगा ये इल्जाम लगाने वाले मेरे लिए नहीं आएंगे। मैं अपने अमाल का हिसाब दूंगा और मेरा रब जानता है मेरे दिल की और मेरे काम को। मैं इनकी दुनिया वालों की खुशी के लिए काम ना कभी किया ना करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा मकसद मुझे मालूम, मैं जानता हूं कि भारत की जमहूरियत में, भारत की लोकशाही में जिस संविधान को बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, और अंबेडकर ने मजलूमों को एक पैगाम दिया है कि चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, कमजोर हो, देखो संविधान तो मैंने तुमको दे दिया, मगर अगर बराबरी हासिल करना है, भाईचारगी हासिल करना है, इज्जत को हासिल करना है, तो तुमको सियासी ताकत को हासिल करना पड़ेगा। जब तक आप सियासी ताकत हासिल नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। और याद रखो, अंबेडकर ने सही कहा था, जब मीडिया के लोगों ने आज हमसे सवाल करते कि 3 है, 3 का क्या करोगे, उस वक्त अंबेडकर से भी पूछा था कि इतने 90 से ज्यादा दलित लोकसभा में जीत कर जाते हैं, और बाबा साहिब आप दलित समाज की सियासी ताकत के लिए बात करते हैं, इतने बड़ी तादाद में लोग हैं। तो बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा कि हां, इतने बड़ी तादाद में जीत के तो जाते हैं, मगर वो अपना मुंह कब खोलते, जब उनको अंगड़ाई लेना है। यही हाल हमारा करके रख दिए। अगर भारत में जमहूरियत है, लोकशाही है, संविधान है, मगर भारत की सियासत की एक तल्ख हकीकत मैं बता रहा हूं, मुसलमानों को, हमारे दलित भाइयों को, आदिवासियों को समझना पड़ेगा, गरीबों को, कमजोरों को, मजलूमों को समझना पड़ेगा कि आज भारत की राजनीति में गरीब, मजलूम, मुसलमान, दलित, आदिवासी की, कमजोरों की कोई अहमियत नहीं है। जिसके पास दौलत है वही तो एमएलए एमपी बन के जा रहा है, वही तो जीत कर जा रहा है। जब वो जीत कर जाता है तो क्या उसके दिल में गरीब की, कमजोर की मोहब्बत होगी? क्या उसके दिल में कमजोर को ताकतवर बनाने का इरादा होगा? क्या उसके दिल में यह जज्बा होगा कि मैं उन लोगों को जो नीचे, उनको उठाकर आसमानों पर खड़ा कर दूंगा? वो तो यही देखेगा कि मैं दौलत की ताकत पर जीत कर आया हूं,
तो मैं अपनी ताकत को मजबूत करूंगा, उसमें इजाफा करूंगा।